एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यह कथा है कैलाश पर्वत की, जहां माता पार्वती अपने स्वामी शिव के चरणों में बैठी हैं। शांत वातावरण, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, मंद मंद बहती हवा, और उसी दिव्य क्षण में माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है। वह विनम्र भाव से पूछती है, हे महादेव, मानव जीवन में पुत्रों के कितने प्रकार माने जाते हैं और सच्चा पुत्र किसे कहा जाता है? भगवान शिव मुस्कुराते हैं। उनकी आंखों में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम झलकता है। महादेव का दिव्य उत्तर। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह संसार केवल जन्म के संबंधों से नहीं चलता, बल्कि कर्म, संस्कार और भावनाओं से चलता है। इसलिए शास्त्रों में पुत्रों के कई प्रकार बताए गए हैं। 1. औरस पुत्र। महादेव कहते हैं, जो पुत्र माता पिता के गर्भ से जन्म लेता है, उसे औरस पुत्र कहा जाता है। यह पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, कुल का नाम रोशन करता है। लेकिन शिव आगे कहते हैं, केवल जन्म लेना ही पर्याप्त नहीं, अपने कर्मों से कुल की मर्यादा बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। 2. क्षेत्रज पुत्र। हे देवी, जब किसी कारणवश संतान उत्पन्न नहीं हो पाती, तब धर्म के अनुसार जो संतान प्राप्त होती है, वह क्षेत्रज पुत्र कहलाता है। यह हमें सिखाता है कि समाज और धर्म में हर स्थिति के लिए मार्ग बनाए गए हैं, ताकि जीवन संतुलित रहे। 3. दत्तक पुत्र। भगवान शिव कहते हैं, जो पुत्र किसी को प्रेम पूर्वक गोद लिया जाता है, वह दत्तक पुत्र होता है। हे पार्वती, प्रेम से अपनाया गया पुत्र जन्म से भी बढ़कर हो सकता है, क्योंकि यहाँ संबंध खून से नहीं, बल्कि हृदय से जुड़ा होता है। 4. कृत्रिम पुत्र। जो व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से किसी को माता पिता मान ले और उनकी सेवा करे, वह कृत्रिम पुत्र कहलाता है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल बनाए नहीं जाते, निभाए भी जाते हैं। 5. शिष्य पुत्र। भगवान शिव का स्वर और भी गंभीर हो जाता है। हे देवी, जो शिष्य अपने गुरु के ज्ञान को ग्रहण करता है, उनकी सेवा करता है और उस ज्ञान को आगे बढ़ाता है, वह भी पुत्र के समान होता है। गुरु और शिष्य का संबंध आत्मा का संबंध होता है। सच्चे पुत्र की पहचान। अब माता पार्वती फिर पूछती हैं, हे महादेव, इन सब में सच्चा पुत्र कौन होता है? भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, सच्चा पुत्र वह नहीं जो केवल जन्म ले, बल्कि वह है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, उनके दुख को समझे, धर्म के मार्ग पर चले और अपने कर्मों से समाज में अच्छाई फैलाए।